तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि राम उसे पकड़ने, जैसे सीता उन्हें पकड़ने के लिए कहती हैं, राम को संदेह तो हो जाता है। और ये चीज़ से सहमत कौन होता है? लक्ष्मण। लक्ष्मण को भी ये चीज़ सही लगती है कि इतने बड़े वन में सोने का हिरण कैसे आ सकता है। लेकिन सीता के आग्रह यानी कि सीता के विनती के आगे वो लोग की मतलब राम की एक भी नहीं चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। जैसे कि बच्चों अब दंडक वर्ष में उन्होंने लगभग 10 वर्ष बिताए थे और दंडक वर्ष में ही आज तक, जैसे उनको वन से निकले अभी 14 वर्ष उनके बाकी थे, लेकिन इस दौरान कभी भी सीता ने किसी भी चीज़ की इच्छा जाहिर नहीं की थी। और इसी नाते से जब वो हिरण को देखती हैं तो उस पर मोहित हो जाती हैं और मोहित होने के साथ ही वो राम से आग्रह करते हैं कि मुझे ये हिरण ला दीजिए, ये बहुत सुंदर हिरण है और इसे मैं अपने पास रहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये हिरण। चूँकि राम इस बात से परिचित थे कि इस घने जंगल में सोने का हिरण कहाँ से आ सकता है, लेकिन फिर भी सीता का आग्रह था और सीता ने आज तक कभी कुछ मांगा नहीं था। इस नाते से वे लक्ष्मण से भी बात बताते हैं कि इस वन में सोने का हिरण, तो इस नाते से वो क्या करते हैं, लेकिन सीता के आग्रह यानी सीता के निवेदन के आगे उनकी एक भी नहीं चलती है और वो हिरण के पीछे चले जाते हैं। उन्होंने सोचा, क्योंकि राम ये सोचते भी हैं ना कि इतना समय मतलब इतनी लंबी यात्रा में आज तक, प्रवास का अर्थ होता है बच्चों यात्रा करना, क्योंकि उनका यात्रा तो बहुत लंबी थी ना बच्चों, 14 वर्ष में, जिसमें 10 वर्ष उन्होंने दंडक वन में बिता दिए हैं। और इसी के साथ वो वन के लिए प्रवास के दौरान अब वो क्या करते हैं, वो ये सोचते भी हैं कि आज तक सीता ने कभी कुछ मांगा नहीं है, उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। मतलब उनकी जो इच्छा है, जो वो चाहती हैं सोने के हिरण को, वो मैं उन्हें ला के दूँगा और उनकी इस इच्छा को मैं पूरा करूँगा। अब कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, यानी जब वो कुटी से निकल रहे थे उस हिरण के पीछे, तब वो लक्ष्मण को अपने पास बुलाते हैं, सीता की रक्षा करने का आदेश देते हैं। यानी कि अब मैं जा रहा हूँ हिरण के पीछे, तो अंदर मुझे बहुत अंदर जाना पड़ सकता है, तो हो सकता है हिरण देखो भागेगा, उससे मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे सीता की रक्षा करना। और इसका वो आदेश देते हैं किसे? लक्ष्मण को बच्चों। और कहते हैं मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। अर्थात उन्हें आभास तो था कि किसी, जैसे होता है ना बच्चों की जब कोई गलत चीज़ होने वाली हो या जो अप्राकृतिक चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो, और यह अप्राकृतिक ही था। क्या सोने का हिरण हो सकता था? नहीं, लेकिन ये सीता की इच्छा थी। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए राम उस हिरण के पीछे जा रहे हैं, और उस हिरण के पीछे जा रहे हैं तो उन्हें ये भी पता है कि अब हो सकता है मुझे देर हो जाए, तो इस नाते से वो लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम उसकी रक्षा करना, और जब तक मैं लौट के नहीं आता तब तक तुम मुझे अकेला, मतलब उनको अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। यानी लक्ष्मण राम का बहुत सम्मान करते थे बच्चों, वो अपने बड़े भाई को एक पिता के रूप में देखते थे, और इस नाते से वो उनकी आज्ञा को तुरंत मान जाते हैं और कहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, मैं इनकी रक्षा करूँगा, और सहर्ष उस आज्ञा को वो स्वीकार करते हैं। सीता कुटी में थी। अब सीता क्या करती है? सीता कुटी में चली जाती है, और लक्ष्मण क्या करते हैं कि कुटी के चारों तरफ वो धनुष बाण लेकर इस तरह से घूमते रहते हैं, और घूमने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ निगरानी रखते हैं कि कहीं से कोई चीज़ आए नहीं, या कोई आए तो मैं उसे तुरंत ही उसकी मृत्यु को पहुँचा दूँ उसको। तो इस प्रकरण में बच्चों, यानी कि दंडक वन में राम, अब दंडक वन में 10 वर्ष जो राम बिताते हैं, तो इस दौरान हमने देखा है कि राक्षसी शूर्पणखा कैसे आती है और वो राम पर मोहित हो जाती है। लेकिन जब राम ये दिखा देते हैं कि भाई मेरी तो पत्नी है, मेरी तो शादी हो चुकी है, तो वो लक्ष्मण के पास भेजते हैं, और लक्ष्मण भी कुछ समय तक ये लोग उसके साथ खेलते हैं। अंत में क्रोधित हो जाती है और वो सीता को नुकसान पहुंचाने के दृष्टि से जैसे उनकी तरफ झपटती है, वैसे ही लक्ष्मण क्या करते हैं, उनके नाक को काट देते हैं। अब नाक को काटते ही वो खून से लथपथ हो जाती है, और खून से लथपथ वो तुरंत वहाँ से भागती है। किसके पास? अपने भाई खर और दूषण के पास। ये उसके सगे भाई नहीं रहते हैं, लेकिन चचेरे भाई के पास वो वहाँ जाती है, सौतेले भाइयों के पास, कि उसकी रक्षा करो, उसकी मदद करो। और इस प्रकार से जाने के बाद
तुरंत ही शूर्पणखा के उसकी अवस्था को देखकर 14 राक्षसों को तो तुरंत ही वो लोग भेज देते हैं। और तुरंत भेजने के साथ ही बच्चों वो क्या करते हैं कि वहाँ युद्ध होता है। क्योंकि राम को इस चीज़ का अंदेशा तो था कि ये राक्षस गए, अगर ये गई है शूर्पणखा तो ज़रूर राक्षस हम पे आक्रमण करेंगे। तो उस आक्रमण को इन्होंने भी नियोजित करके रखा था। उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था ताकि इन लोगों को कोई समस्या ना हो या इन्हें कोई आहत ना कर सके। और जैसा कि उन्होंने सोचा था 100 राक्षस वहाँ पहुँच जाते हैं, अरे 14 राक्षस, और 14 राक्षसों पर राम घमासान युद्ध होता है और वो सभी को समाप्त कर देते हैं। और इस युद्ध को शूर्पणखा छुपके से देखती रहती है। अब वो राम पर और मोहित हो जाती है कि इतना पराक्रमी है, लेकिन क्रोधित भी रहती है कि इसने मेरे सभी राक्षसों को मार दिया। अब वो फिर दोबारा रोती बिलखती हुई खरदूषण के पास जाती है और इस बार खरदूषण अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के पश्चात ही वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भयंकर युद्ध होता है जिसमें खर को यह अनुमान हो जाता है क्योंकि आने वाले काल का अंदेशा उन्हें चारों तरफ दिखाई देने लगता है। जैसे बादलों का काला हो जाना, सभी घोड़े का अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये सभी बातें। और घटना चक्र उसी प्रकार से उन्हें उत्तर भी देता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जो भागे बचे हुए राक्षस होते हैं वो भागकर रावण के पास जाते हैं, जिसमें से एक राक्षस था अकम्पन। अकम्पन जाकर रावण को पूरी बात बताता है और उन्हें यह राय भी देता है कि इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें सीता का अपहरण कर लेना चाहिए। लेकिन चूँकि रावण भी मान जाते हैं उस बात को, तो वो मारीच के पास जाते हैं। लेकिन मारीच उन्हें ये समझाता है कि सीता का अपहरण करना विनाश को आमंत्रण देना होता है। तो इस नाते से रावण उसकी बात मान जाता है और दोबारा आ जाता है। अब जब वो वापस आता है तो शूर्पणखा भी लंकापति रावण के सामने पहुंच जाती है, सारी गाथा उन्हें सब कुछ बताती है। और उसके बाद राम ने एक नियोजित फिर से मारीच के पास जाते हैं, उसकी मदद लेते हैं और मदद लेके वो अब सोने के हिरण के साथ पंचवटी में मारीच के साथ पहुंच चुके हैं, ब्राह्मण वेश धारण करके। और चूँकि जैसी उनकी योजना है कि अब राम उस हिरण के पीछे जा रहे हैं और अब सीता की जिम्मेदारी लक्ष्मण को सौंप के जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हमारा ये जो अध्याय था कि दंडक वन में 10 वर्ष, ये हमारा समाप्त हो गया है। और समाप्त होने के साथ बच्चों हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया है। अब ख़त्म होने के साथ आपको दोनों पार्ट को अच्छे से सुनना है और सुनने के बाद ही फिर मैं आपको इसके अर्थ को समझने के लिए, यानी इसको आप और अच्छे से समझिए। कुछ डाउट हो तो वीडियो को देखिए जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।